सच का जहां। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज से गिरफ्तार 32 मुल्जिमान को केसी से डिस्चार्ज कर दिया। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार 32 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए रात गए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन की अदालत में पेश किया गया। रात देर गए मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जहलम जेल से पेश करने पर जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने बरहमी का इजहार किया। मुल्जिमान की जानिब से इनके वकील अंसर कियानी रात पेश हुए। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्जिमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शनाख्त परेड न हो सकी। मुल्जिमान के 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। वकील सफाई अंसर कियानी का कहना था कि पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूरों को घरों से गिरफ्तार किया। अदालत ने कमरा अदालत में 32 मुल्जिमान की हथकड़ियां खुलवाकर इन्हें केसी से डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। ख्याल रहे कि पुलिस ने डी चौक से गिरफ्तार 32 मुल्जिमान की थाना I9 और थाना मारगला के केसेस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर की थी। लगता है कि ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। सदर के एतराजात पर JUI का रद्द-ए-अमल। सदर मुमलिकत ने एतराज किया कि बिल के कानून बनने से मदारिस अगर सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। सदर मुमलिकत का एतराज है कि अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में दीनी तालीम और फाइन आर्ट रखते हैं तो तनाज़े होगा। इससे मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने वालों का तनाज़ा हो सकता है। एतराज में कहा गया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फाइन आर्ट तालीम शामिल है, जिनमें डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस शामिल है। सदर मुमलिकत ने खदशा जाहिर किया कि मुजवजा बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। सदर ने अरकान असम्बली को तजवीज़ दी कि मदारिस से मुतालिक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनजर रखा जाए। शहबाज को हटाने, बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल जरदारी को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने अपने एक बयान में कहा कि बिलावल जरदारी शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटा दोनों वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म है। इन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वजीर आजम बनाने की खुफिया मिशन पर है। जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वजीर आजम बनाए। शरीफ और जरदारी दोनों खानदान चोरी शुदा मैंडेट पर कुर्सी के मजे ले रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि जरदारी याद रखे, चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मुंतकी अंजाम के करीब है। अवाम की राय के बरक्स जो भी वजीर आजम आएगा अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि चीन तारीख के हर मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज दौरा चीन के दौरान चीनी शहर गुआंगझो पहुंच गयी। वजीर आला मरियम नवाज ने गुआंगझो के वाइस गवर्नर मिस्टर ज़ेंग गुजी से मुलाकात की। गुआंगझो में वजीर आला पंजाब के एजाज में खसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम किया गया। मरियम नवाज ने पुरतपाक मेजबानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के वफ्द की भरपूर पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से क्लास की डोरी में है, बंधे हुए हैं। पाकिस्तान और चीन की आवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। इनका कहना था कि दौरा चीन बसीरत अफरोज है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। मुझे यकीन है पंजाब की आवाम दौरा चीन के समराज से पूरी तरह मुस्तफीद होंगे। वाइस गवर्नर गुआंगझो मिस्टर ज़ेंग गोजी ने कहा है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए वजीर आला मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। हमारा जहां, सच का जहां।